हाय गाइस, हेलो बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स। एक हिसाब से आज की इस क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे एंड आई होप यू गाइस विल किल इट। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा। रिफ्लेक्शन वाज द बाउंसिंग बैक ऑफ a ray of light when it strike on the reflecting surface। लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो कहता है सर जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है ना तो लाइट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। देखो भाई, रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे आई, बेंड हो गई बेटा। जाना सीधा था, रास्ता मोड़ दिया इसने अपना और ये फिर बेंड हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है सर whenever ray of light whenever light is traveling from one medium to another, there is bend in the path of light। समझ में आया कि नहीं है? So refraction is the phenomena of bending of light when it travels from one medium to another। राइट बच्चों, अब बात ये आती है बेटा, व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरीके से आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करे थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो पहला होता है स्नेल्स लॉ। वो कहता है सर साइन आई का साइन आर के साथ जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। ठीक है ना? कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम बेटा, हर एक मीडियम का साइन आई बाय साइन आर का रेशियो डिफरेंट होता है बेटा। सर ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है? जब रे इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना बेटा, तो इस मीडियम में स्पीड कुछ होता है, इस मीडियम में स्पीड कुछ होता है। तो इसलिए इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं दैट इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कुछ ऐसा है बेटा, जब आप 1 से 2 में जाते हैं बेटा तो ऐसा लिखते हैं बेटा 1 म्यू 2 या म्यू 2 1 या फिर म्यू 2 बाई म्यू 1 या फिर v1 बाई v2। इसका मतलब होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बच्चे एक बात ये है कि जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट आती है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है जिससे आ रही होती है बेटा। समझ रहे हो? सो 1 म्यू 2 और म्यू 2 1 इज म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर आप 2 से 1 में जाएंगे तो दिस इज 2 से 1 या 2 से 1 या 2 से 1 या v2 बाई v1। इस टर्म में जिस में जा रहे हो वो न्यूमरेटर में, जिस से जा रहे हो वो डिनोमिनेटर में।
जिसमें जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू जिससे जा रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू जिससे जा रहे हैं आप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम बेटा, यदि आप इस एक मीडियम से दूसरी में जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, अगर आप, ये उससे पहले लिखना होगा, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है बेटा, ये अगेन रेयरर है। यदि आप रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं बेटा, तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। सो व्हेनेवर लाइट travels from rarer to denser medium, it bends towards normal. Whenever denser to rarer, it bends away from normal. It bends away from normal. ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते। अब इसमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम है। अगर आप एक मीडियम से टू मीडियम में जा रहे हो बेटा, देखो 1 से 2, तो आप क्या कहोगे, 1 म्यू 2 या म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना बच्चे। और यदि आप 2 से 1 में जाओगे तो 2 म्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स म्यू 1 बाई म्यू 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसा हो गया बेटा। मैंने कहा यार मल्टीप्लाई 1 बाई 2 बेटा, सो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू म्यू 1 बाई म्यू 2। 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, ये आया 1 बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो 1 म्यू 2 हो गया बेटा 1 अपॉन 2 म्यू 1। गॉट इट बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equals to 1 upon 1 with respect to 2 बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब वो ये कह रहा है कि यदि आप, अगर आप 1 से 2 में गए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है बेटा, तो 2 से 1 में आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाय x हो जाएगा। समझे, बोलो हाँ जी भैया समझ गए। देखो 3 मीडियम सिस्टम, 3 मीडियम वाला कॉम्बिनेशन, थ्री मीडियम कॉम्बिनेशन बेटा, ध्यान से देखना। एक, दो, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी बेटा, ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगा, है ना। मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि हर केस में रेयरर से डेंसर आ रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको तरीके से बना ले हम, ये इधर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और इधर तो बाहर ही निकल जाएगी, राइट। 1 2 3 बेटा, बातचीत मत करना, इधर देखना, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर मैं 1 से 2 में जा रहा हूं तो म्यू 2 बाई 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर मैं 2 से 3 में जा रहा हूं बेटा, तो 2 म्यू 3 इज इक्वल्स टू 2 म्यू 3 इज इक्वल्स टू 3 बाई म्यू 2। और अगर मैं 3 से 1 में जा रहा हूं तो 3 म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 1 बाई म्यू 3, ठीक है ना।
इज इट क्लियर बच्चे? इज इट ओके? और मैं कह रहा हूं भैया मल्टीप्लाई 1/2/3, 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई, यानी 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1 प्लस आइकॉनिक दोनों बेटा, तो μ2/μ1 इंटू μ3/μ2 इंटू μ1/μ3। ठीक है बच्चे, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। आपको मिला 1 μ2 इंटू 2 μ3 बराबर 1/3 μ1, राइट बच्चों? सो 1 μ2 इंटू 2 μ3 बराबर 1 μ3 भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज अगर 1 μ2 को मैं 1/2 μ1 लिख सकता हूं, तो 1/3 μ1 को मैं 1 μ3 क्यों नहीं लिख सकता? अरे हाँ ना बोलो यार, समझने की कोशिश करो, लिखो, आगे बढ़ते हैं। चले, यहां तक समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आप 1 से 2 में जाते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, अब आप 2 से 3 में जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ y है, तो अगर आप सीधा सीधा 1 से 3 में जाएंगे बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होगा? xy। बात समझ में आ गई? देखो ना, आप 1 से 2 में जा रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू 2 से 3 में जा रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 से 3 में जा रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को? अब एक काम करते हैं, जरा एक दो सवाल करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water is 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second, what is the speed of light in glass? देखो बेटा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। पहले तो आपको बता दूं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है बेटा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है बच्चे। इधर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है बेटा। उसने कहा सर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इतना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा? आपको पता है म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, वो वी ग्लास बाय वी वाटर हो जाएगा। सो म्यू ग्लास अगर 1.5 है, म्यू वाटर आपका 8.3 है, तो वी ग्लास कितना है पता नहीं, और ये जो है वो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 है। अब तो निकल जाएगा वी ग्लास 1.95 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओ सॉरी, वेलोसिटी उल्टा लेना था, राइट। मैंने उल्टा, यहां पर उल्टा ले दिया ना मैंने, वी वाटर अपॉन वी ग्लास लेना था, ठीक है बिल्कुल। ये हो गया आपका वी वाटर अपॉन वी ग्लास। सो वी वाटर इज 2.25 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वी ग्लास, ठीक है ना? अब कर लेना, राइट बच्चों? क्योंकि भाई आपको पता है ना, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 1 बाई इज इक्वल्स टू वी 1 बाई वी 2, लाइक दैट। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, अब ऐसा है ना बेटा, ध्यान से देखना, इसी का एप्लीकेशन आता है बेटा, इसी का एप्लीकेशन आता है, यानी उसको बोलते हैं रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं बेटा? रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ बेटा, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, ध्यान से देखना बच्चे,
रिफ्रैक्शन का ही एप्लीकेशन है बेटा, रिफ्रैक्शन का ही है। आपको एक बात बताऊं बच्चे, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने कहा यार एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास लिक्विड है, पानी समझ लो, ये ग्लास है मेरे पास। इसमें अगर मैं सिक्का डालता हूं, ऊपर से देखता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे सिक्का थोड़ा ऊपर की तरफ को उठा हुआ है? ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा सीधा जा रहा है भैया, रे ऑफ लाइट ऐसे ही सीधी जाएगी, अलोंग नॉर्मल जाएगी तो बर्ड ऑफ ऐसे सीधी निकल जाएगी बेटा, है ना? और ऐसे जाएगी, डेंसर टू रेयर में जा रहे हो आप तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। ऐसा लगता है जैसे यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन तो रे यहां पर मिल रही है, दिस इज नोन एज इमेज, यहां पर इमेज बनेगी बेटा। ओरिजिनली उसकी जो डेप्थ थी बेटा वो टी थी बच्चे, क्या थी? टी हाइट पे आपको दिखा आई पे। अगर मैं इसको ए ले लेता हूं तो इसको मैं बी और इसको मैं सी लिख सकता हूं बेटा, ठीक है? राइट बच्चों, भाई ये टकराएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे, दिस विल बी एंगल आई, बट ऑब्वियस है ये आई तो ऑल्टरनेटिव एंगल से ये भी आई, ये बाहर निकलेगा एंगल आर, अगर ये एंगल आर तो ऑल्टरनेटिव मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी आर। फिर से देखो बेटा, ऑब्जेक्ट था, रे बिल्कुल सीधी चली गई, एक रे यहाँ पे टकराएगी, डेंसर से रे जाओगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा लगता है ये रे कहीं यहाँ से मिलती हुई आ रही है, जहां पर रे मिलती है या कहीं मिलती हुई आ रही हुई दिखाई देती है वहां पर बनता है इमेज, तो ये बना हमारा इमेज। यहां पर अगर आप देखोगे ना बेटा तो ये ओ ए क्या है बेटा, ये ओ ए क्या है? रियल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रियल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बच्चे। ओ आई क्या है? दैट इज शिफ्ट, भाई ओ पे दिखता था पहले, शिफ्ट इन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? और ए आई क्या है? रखा तो ओ पे ही है, आपको दिखाई दे रहा है आई पर, दैट इज अपैरेंट डेप्थ। नहीं, लेटरल शिफ्ट कुछ और है बेटा। अपैरेंट डेप्थ क्या होता है बेटा? अपैरेंट डेप्थ मानी फॉल्स डेप्थ, मानी ओ रखा ओ पे, आपको आई पे दिख रहा है। गॉट इट गाइस? नाउ आई विल से दिस कि सर इन ट्राइएंगल ओ ए बी बेटा साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर मानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस मानी ओ बी, ये पहला हो गया। इन ट्राइंगल ए आई बी या आई ए बी साइन आर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर ए बी अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बी आई। बच्चे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार मैंने कहा अगर डिवाइड 1/2 कर दूं तो क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई ओ बी अपॉन ए बी बाई बी आई। ये ऊपर जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, माने दिस इज बी आई बाई ओ बी या बी ओ। बेटा एक बात बताओ, कॉइन इधर है और मैं इधर देख के बोल रहा हूं ये क्या, कॉइन तो दिखाई ही नहीं दे रहा है मुझे। अरे तो कैसे दिखेगा भाई, रखा इधर है तो इधर ही देखना पड़ेगा ना भैया। नहीं भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरी ड्रैगन वाली आंखें, ऑब्जेक्ट यहां पर हो, ठीक है, और मैं उधर देखूं, अच्छा इधर नीचे तो वैक्यूम रखा हुआ है। तो इसलिए बेटा यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो बी पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा पास होता है ए पॉइंट के, ड्यू टू स्मॉल प्यूपिल ऑफ आई बी इज वेरी क्लोज टू ए, B is very close to A beta, due to small pupil of eye B is very close to A. I hope this is clear. B is very close to A beta, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो बच्चे, that this is AI upon AO, ठीक है ना?
अब AI तो आपको पता है अपेरेंट डेप्थ है और AO पता है रियल डेप्थ है, सो दिस इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। आप गए कहां से कहां तक थे बेटा? इधर से इधर में गए थे बेटा, तो ये तो म्यू एयर है विच इज 1, इसको कुछ भी म्यू लिख लो इसका डेंसिटी, तो आप ऐसे तो लिखोगे दैट म्यू एयर अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, सॉरी AI उल्टा लिख दिया ना मैंने, उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा लिख दिया हाँ। सो दिस इज अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, so 1 by mu is equals to apparent depth by real depth, or I can say 1 by mu is equals to, sorry mu is equals to, उल्टा कर दो ना, रेसिप्रोकल मार दो, mu is real depth by apparent depth बेटा, mu is real depth by apparent depth बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? म्यू ए बेटा, म्यू ए इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1 ऑलवेज, जो हमेशा 1 होता है। क्लियर है सर? अगर मैं आपसे शिफ्ट पूछूं तो क्या होगा? एक्स कौन सा है बेटा? ओ आई, शिफ्ट इज ओ आई, जिसको आप क्या बोलते हो? एओ माइनस ए आई। एओ तो रियल डेप्थ है, माइनस ए आई तो अपेरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ तो टी है बेटा, और अगर यहां से देखोगे तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगा? रियल बाय म्यू व्हिच इज टी बाय म्यू, सो एक्स इज इक्वल्स टू टी कॉमन लेकर 1 माइनस 1 बाय म्यू भी हो सकता है। ठीक है, पहला सवाल, चलो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है बेटा। ग्लास की वेलोसिटी, मतलब लाइट की वेलोसिटी ग्लास में जो है दैट इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बेटा, और वही लाइट की वेलोसिटी एयर में 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है बेटा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय हाउ मच एन इंक डॉट by how much would an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate 6 centimeter thick, when covered by a glass plate 6 centimeter thick। कैसे करोगे बेटा? उसने कहा एक इंक डॉट है, उसके ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है, वो कितना शिफ्ट हो जाएगा? कितना शिफ्ट का मतलब देखो, कितना रेज हो जाएगा, मतलब शिफ्ट की बात पूछ रहा है बेटा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बेटा, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है भाई, यानी 3 into 10 की पावर 8 बाय में 2 into 10 की पावर 8 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का ना बेटा। या यू को म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इज वीए बाय वी ग्लास, तुमको पता ही है, व्हिच इज 1.5 बेटा, व्हिच इज 1.5। रियल डेप्थ कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है म्यू इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, सो अपेरेंट डेप्थ इज 6 by 1.5 because 1.5 is mu which is 4 centimeter। अगर आपको पूरा 6 दिखाई दे रहा है, ये वाला 4 दिख रहा है, तो शिफ्ट क्या होगा बेटा? रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ which is 6 minus 4 यानी 2 सेंटीमीटर। क्या सर इतना इजी क्वेश्चन दे दिया? ठीक है, मैं एक और सवाल दूंगा तुम लोगों को। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल है बेटा, मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसका जो लेंथ है वो 210 मिलीमीटर है बेटा। कितना है? 210 मिलीमीटर है। मेरे पास
यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जब मैं फेस 1 से देखता हूं, जब मैं फेस 1 से देखता हूं बेटा, तो मुझे वो 100 मिलीमीटर पर दिखता है। कितना? 100। और जब मैं फेस 2 से देखता हूं तो मुझे वो 40 मिलीमीटर पर दिखता है। आप मुझे बताइए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फेस 2 बेटा, फेस 2 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फेस 2 क्या है बच्चे? एक्चुअल डिस्टेंस की बात पूछ रहा है, एक्चुअल। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है आप लोगों को। सबसे पहले फॉर फेस 1 ऐसा मानते हैं कि जैसे ये यहां से देखो, इसकी इमेज कुछ यहां पर दिखेगी बेटा, और यहां से देखेंगे तो ये पास दिखेगा, इसकी इमेज यहां से दिखेगी। ये वाला यहां से कितना है? 100 मिलीमीटर। और इस वाले फेस से ये कितना है? 40। लेट अस सपोज यहां से x दूरी पर है, तो यहां से कितनी दूरी पर होगा? 210 - x। हाँ है ना बच्चे? तो फॉर फेस 1 रियल डेप्थ क्या है बेटा? x। अपैरेंट डेप्थ क्या है बच्चे? 100 mm। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रियल बाय अपैरेंट। हाँ या ना? अरे यस और नॉट कुछ तो बोलो भाई। नाउ फॉर फेस 2 रियल डेप्थ इज 210 - x। यहां से देखूंगा तो 210 - x दूरी पर रखा है। अपैरेंट डेप्थ इज 40 मिलीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिला बेटा? रियल अपॉन अपैरेंट। राइट है जी? ये दूसरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड म्यू म्यू तो बराबर है, तो x बाय 100 इज 210 - x बाय 40। सामने सामने भेजो, 0 से 0 काट दो। 4x बराबर 2100 - 10x। 14x इज इक्वल्स टू 2100। तो यहां से पता चलेगा दैट x इज इक्वल्स टू 150 मिलीमीटर। अगर x 150 मिलीमीटर है तो ये कितना हो गया? 60 मिलीमीटर। तो अपना आंसर कितना आ गया भैया? 60 मिलीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चे। और दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा उसने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भैया? x बटा 100, 150 बाई 100, 1.5। डन है जी? यहां से पता चला कि ये ग्लास का मटेरियल है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव 1.5 होता ही। हाँ जी बच्चों, हो गया बेटा?